सकती, प्रधानमंत्री की योग्यता इसलिए नहीं बनाई जा सकती कि योग्यता उसकी तय होती है जिसके लिए पहले कार्य तय कर दिए जाएं कि वो कार्य कौन कौन से करेगा, और प्रधानमंत्री के कार्य ऐसे हैं जिनको तय किया नहीं जा सकता। एक भी कार्य की लिस्ट है हमारे पास कौन कौन से वर्क हैं, पर वो सारे के सारे वर्क ऐसे हैं, और कुछ तो उसमें लिखे भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो केवल डिपेंड करते हैं एक ही बात पे, और वो है द लीडरशिप ऑफ द पर्सन। वो है व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता। अगर उसमें नेतृत्व क्षमता है तो वो सफल पीएम बनेगा, और नहीं तो पीएम बनने के बाद भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो भारतीय संविधान ने जनता पर छोड़ दिया। पहला तो छोड़ा लोकसभा पर कि मेजोरिटी वाला व्यक्ति, मेजोरिटी पर पार्टी बोलेगी, चूज कर लिया जाएगा, और दूसरा छोड़ दिया देश की जनता के ऊपर कि वो क्या चाहती है। अब यहां पर आप प्रधानमंत्री के कार्य के बारे में सुनेंगे तो सुनकर के आप हैरत में पड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे कार्य हैं, पीएम बनते ही जानते हैं पहला काम क्या करना होता है, पीएम बनते ही करना होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन करना होता है, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। और मंत्रिपरिषद के निर्माण में आप जरा सोचिए, जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में आपसे कहूं कि 400 प्लस तो इनके पास सांसद लोकसभा में है, और राज्यसभा में भी सांसद है, मतलब मिलाओगे तो कम से कम जो है 500 550 सांसद इनके पास लोकसभा राज्यसभा में है। अब आप मुझे बताओ कि उसमें से मंत्री केवल कितनों को बना सकते हैं, 82। किसको बनाओगे और किसको नहीं बनाओगे। हर सांसद क्या कहेगा कि मुझे क्या बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, लेकिन पीएम डिसीजन लेगा और कहेगा कि तुम मिनिस्टर बनोगे और तुम नहीं बनोगे। जिसको नहीं बनाओगे वो ये नहीं कहेगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूं। नाराज हो सकता है ना व्यक्ति कि मुझ में क्या योग्यता की कमी है, क्या मैं जीत करके नहीं आया, मेरे पास इतने वोट हैं, मुझे पीएम बनाया जाना चाहिए। पर पीएम ने कहा नहीं, मुझे मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए, पर पीएम ने कहा नहीं, तुम मिनिस्टर नहीं बनोगे। तो पहला सबसे टफ, सबसे मुश्किल काम जो होता है प्रधानमंत्री का, वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन करना। 450 सांसद सामने वाले के पास है, उसमें से केवल 82 लोगों को मंत्री बनाएगा। और उससे भी बड़ी बात सुनिए, मंत्री में भी 3-4 प्रकार के मंत्री होते हैं, और हर मंत्री ये कहेगा कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनाओ, क्योंकि कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होता है, पढ़ेंगे अभी हम लोग, जिसके पास पूरे भारत का एक मंत्रालय, एक या एक से अधिक मंत्रालय होता है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, अब 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी का फाइनेंस कौन देखता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक व्यक्ति। तो हर क्या चाहेगा व्यक्ति, मुझे क्या बनाओ, कैबिनेट मंत्री। मुझे स्टेट मिनिस्टर नहीं बनना, मुझे स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं बनना, मुझे बनना क्या है, कैबिनेट। तो वहां भी कौन समझाएगा बुझाएगा सबको, पीएम। सारे सांसदों में से किसको मिनिस्टर बनाना, कौन समझाएगा बुझाएगा, पीएम। अब तीसरी प्रॉब्लम सुनिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फॉर्मेशन में द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया, भारत की विविधता का ध्यान रखना है। यानी रिलीजन, कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस, रेस के आधार पर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मतलब हर रिलीजन का व्यक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो, हर एरिया का व्यक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो, हर जेंडर का व्यक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो। जेंडर मतलब अगर ट्रांसजेंडर वाला एमपी है तो होगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं। जेंडर का हो, रेस का हो और बर्थ प्लेस का हो। ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री एक ही धर्म वालों को बना दे मंत्री और बाकियों को ना बनाए, वायलेशन हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। तीसरा पॉइंट, चुनना पड़ेगा कि किस किस व्यक्ति को रखें और किस किस को ना रखें। और चौथा पॉइंट, आफ्टर 1992 इंदिरा साहनी केस के बाद से, कि उसमें SC ST जरूर होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि योग्यता बनाओ, आप अब इस काम के लिए योग्यता बनाओ। और पांचवा, कंट्री का डेवलपमेंट भी चलते रहना चाहिए। और छठा, बिना कहे समझ लो, घोटाले निकलना नहीं चाहिए। सारे घोटाले क्या रहे, दबे रहे, क्योंकि अगर एक भी घोटाला बाहर आ गया तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो सबको कंट्रोल में रखना है पूरे देश में लोगों को कि भाई घोटाला कुछ नहीं होगा। छठा, पूरे विश्व में भारत की इमेज बना करके फॉरेन पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि चाइना हम पे अटैक ना कर दे। चाइना हमारा मित्र बना रहा है, बांग्लादेश हमारा मित्र बना रहा है, नेबर कंट्री हमारे मित्र बने रहे। अब आप बनाइए योग्यता, बनाइए योग्यता। कौन सी योग्यता चलेगी, एक योग्यता है लीडरशिप क्वालिटी, और वो क्वालिटी तो है व्यक्ति में, और नहीं है तो नहीं है। उसमें योग्यता कहां से ले आओगे आप। तो योग्यता बनाने के पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था वर्क ऑफ द पर्सन, पहले वर्क ऑफ ए वर्क के अकॉर्डिंग योग्यता। और पीएम के वर्क को आप क्लियरिफाई नहीं कर सकते, इतने वर्क हैं। इसीलिए हम भारत देश में प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को चुनते हैं जो पूरे भारत के लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो, तब हम उसे ये पद
देते हैं। समझ गए आप? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने होशियारी करी और कह दिया 2 शर्तें। पहली शर्त द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, और दूसरी शर्त जो लोकसभा में बहुमत दल की पार्टी है, बहुमत दल है, वो उसे अपना लीडर क्या करे,